प्रिय भक्तों, मैं आज आपको गीता का 5वां अध्याय सुनाता हूं। अर्थपूर्वक सभी श्लोकों को सुनाऊंगा। आप मेरे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें और साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए। अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। अर्जुन वाच संन्यासम कर्मणाय कृष्ण पुनर्योगम स संससि यच्छेय यतयोरकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म का करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्त के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्त युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। सांख्य योग पृथग्वाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमन्त्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्। अज्ञानी ही भक्त कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम साख्यम च योगम च या पश्यते च सा पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह से जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वह वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योग युक्त मुनिर्ब्रह्मण चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियाः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। नैव किंचित् करोमीति युक्तो
मन्यते तत्त्ववित् तस्य शृण्वस्प्रसादिदन्न शस्नागञ्च स्वपञ्चसन प्रलवन्ति सृजनग्वानुमिषिद् निमिषिन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे तु वर्तन्ता इत धारयन्। दिव्य भावना मृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं, वह इन सब से पृथक है। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्त रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से स्पर्श रहता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा शुद्धये। योगी जन आसक्त रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता काम कार्येण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलाकामी है वह बन जाता है। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावमस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। नादत्ते कस्याचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञाने नावृतं ज्ञानं तेन मुह्यति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नासितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट होता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तपरायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है
और मुक्ति के पथ पर अग्रसित होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवे हस्तिनी शृण चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। इहैवर्तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थितः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। ये ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य न्वद्विजेत् प्राय चाप्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणे स्थितः। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। बाह्य स्पर्श स्वशक्तात्मा व्यत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्रुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंत में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। यही स्पर्शा भोगा दुख यो न एव चैते याद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते सुरमते बुद्धा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आज तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता है। सक्रोति है यह सोढ़ुम शरीर विमोचनात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तम स दुख सुखी न रहा। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। योन्ता सुखो अंतरात्मास्तान्त ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो दिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है, पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है। अंततो गत्या वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मृषया क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण यानी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं में से रहित हैं, जो स्वरूप सभ्य आत्म संयमी हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है।
स्पर्शागत्वा वैवाहं श्रुश्रुस्वेवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणी यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्निर्मोच्य परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके सृष्टि को भौं के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा पान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध में से रहित हो जाता है। जो निरंतर एवं इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्य सर्वभूतानां ग्रात्वा मां शांति रक्षते। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं को का परम भोक्ता समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों को का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों में से शांति लाभ करता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का तात्पर्य पूर्ण हुआ। यदि आपको ये गीता का पंचम अध्याय अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। कमेंट करने से ये होता है कि कोई किसी चीज का सुधार करना है तो वो सुधार अच्छी तरह से हो जाता है। इसलिए आप कमेंट अवश्य किया करें और कहाँ से आप भगवत गीता का पाठ सुन रहे हैं उसके बारे में अवश्य बताएं, ताकि हमें मालूम हो सके कि हमारा ये चैनल कहाँ तक सभी लोग देख रहे हैं और मुझे क्या सुधार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।